दरभंगा नगर निगम की मेयर ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। नगर विधायक मिश्री लाल यादव आज जेल से हुए रिहा, पहुंचे मंदिर की पूजा अर्चना। दरभंगा वासियों का इंतजार हुआ खत्म, 134.67 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा दोनार आरओबी। दरभंगा प्रमंडल के एडीएम, डीसीएलआर एवं सभी अंचलाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी सीडीपीओ के साथ संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति और संचालन के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक की। दरभंगा के शुभंकरपुर में जल की समस्याओं को लेकर एमएसयू ने की बैठक, 26 जून को निगम के खिलाफ होगा आंदोलन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को आयोजित एक मंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त को नहीं आमंत्रित किया गया और नहीं उसकी सूचना दी गई, जिसको लेकर मेयर और डिप्टी मेयर में काफी नाराजगी देखी गई। वहीं आज दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बुलाने पे वो लोग आए। मुद्दा ये है कि वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को ये बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया, प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई। ना ही यहाँ के जो है नगर उप नगर आयुक्त को कोई जानकारी है इसकी, किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई। 4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है 21 वार्ड की जनता उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहाँ निगम की मीटिंग होती है, वहाँ उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं बिना परमिशन के। वो नगर निगम में आज अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव जेल से रिहा हो गए। जेल से छूटते ही वह मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं सैकड़ों की संख्या में अलीनगर और केवटी से उनके समर्थक पहुंचे। साथ ही अबीर, गुलाल, ढोल, नगाड़े के साथ समर्थक ने उनका स्वागत किया। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं, खास के हाई कोर्ट से जो मुझे बेल मिला है और हमारे समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। मैं हमेशा न्यायालय में और कानून में विश्वास किया हूँ, लेकिन मेरे विरुद्ध जो मुकदमा किया गया था, जिस केस में मुझे सजा हुआ, वो केस बिल्कुल अक्षर से झूठा है। राजनीति से प्रेरित होकर हम पर मुकदमा कराया गया। वो मुद्दई जो है, सूचक जो है, वो अपने मुकदमा नहीं लड़ता था, पूरी खर्चा माननीय लोगों के द्वारा उन्हें दिया जाता था और झूठे केस में मुकदमा कर मुझे फंसाया। मुझे उम्मीद है जो एक न्यायालय जो 2.5 साल ट्रायल चलाया, वो मुझे 3 महीने की सजा किया। जब मैं अपील में गया और जब क्रॉस अपील फाइल हुआ तो सजा 2 साल हुई। और आज तक पूरे हिंदुस्तान में धारा 323 और धारा 506 में सजा हुई है, लेकिन लोग जेल नहीं गया है। मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है जो हाई कोर्ट से मैं बरी होऊंगा
और जनता की अदालत में यहाँ तक जो सजा है उस सजा में सदस्यता भी समाप्त हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैं फिर से एमएलए जो थे न्यायालय मुझे वापस करेगा और मेरे पक्ष दरभंगा शहर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। सोमवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दोनार गुमटी पर आरओबी निर्माण का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भूमि पूजन कर कार्य आरंभ किया गया। आज दोनार चौक पर 25 स्पेशल जो आरओबी था, जो शहर का सबसे आवश्यक आरओबी था, इसका कार्य प्रारंभ बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग का निगम बीएसआरडीसी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। 134 करोड़ की लागत से यह पुल निर्माण होगा, जिसमें जमीन का अधिग्रहण की और अन्य राशि भी इसमें सम्मिलित है। 4 वे यह पुल बनने वाला है। दोनार चौक से सोनकी की तरफ एक लेन, एक भटियारी सराय की तरफ एक लेन, एक दरभंगा स्टेशन की ओर और एक कर्पूरी चौक 2 लेन का यह ब्रिज होगा और आज से तेज़ी में यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बहुत दिनों से समस्याएं थी, इसके लिए बहुत तरह की समस्याएं, तो सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज कार्य प्रारंभ हो गया। और सबसे खासियत बात यह है कि जो 1886 करोड़ का दरभंगा स्टेशन से लेकर एकमी तक और कर्पूरी चौक से जो एक्सप्रेस हाईवे आमस गया दरभंगा जो बन रहा है, उसमें यहाँ 2 टियर दोनार चौक पर जो है 2 टियर एक तो आरओबी दोनार चौक वाला जो अभी आरओबी का कार्य प्रारंभ हुआ है वो होगा। दूसरा जो एलिवेटेड रोड जाएगी वो इसके ऊपर से वो एलिवेटेड रोड क्रॉस करेगी। तो बड़ी योजना है दरभंगे के लिए। एक जो आज 134 करोड़ का दोनार आरओबी का पुल का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, या दूसरा 1886 करोड़ की निविदा की प्रक्रिया। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कौशल किशोर के द्वारा दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, अनुपलब्धता, राजस्व न्यायालय में लंबित वाद, नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वाद, दाखिल खारिज, आरटीपीएस में लंबित मामले तथा जमाबंदी एवं अन्य राजस्व से संबंधित मामले को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में वरीय राजस्व प्रभारी दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर, बिरौल, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर, समस्तीपुर सदर, पटोरी, दलसिंहसराय एवं रोसड़ा मौजूद थे। वहीं तीनों जिला के अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सभी सीडीपीओ के साथ संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और संचालन के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में चांदनी सिंह डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि कुल परियोजना की संख्या 19 है, कार्यरत सीडीपीओ 14 है, कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका 106 है, चयनित सेविका 4222 है और सहायिका 3827 है। और सेविकाओं की संख्या 268 और सहायिका की संख्या 662 है। रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश डीपीओ को दिया गया है। तो ही जिलाधिकारी ने सभी परियोजना की बारी बारी से विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यवेक्षिका, सीडीपीओ, डीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों का विभागीय निर्देश के आलोक में निरीक्षण करना सुनिश्चित करे, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीडीपीओ 100 और डीपीओ को 20 केंद्रों का निरीक्षण करना है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन व मिथिलावादी पार्टी के द्वारा दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर मोहल्ला में जल की भीषण समस्याओं को लेकर संगठन के प्रतीक सत्संगी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपस्थित संगठन के अमन सक्सेना, अभिषेक कुमार झा, प्रतीक सत्संगी, इंद्र श्रीवास्तव, गोपाल कुमार भगत ने कहा कि दरभंगा शहर में हो रहे जल की गंभीर समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 26 जून को नगर निगम में विशाल आंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारी मांग है कि प्रत्येक वार्ड को 3-3 समरसेबल दिया जाए ताकि लोगों की जल संकट की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सोमवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। Audio